आरएसएस के कार्यक्रमों में तो शामिल होते थे, लेकिन उसके हिंदुत्व को कभी स्वीकार नहीं किया। ये शब्द हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां कमलताई के। आरएसएस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां कमलताई को अपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन कमलताई ने निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के अनुसार अपना जीवन जिया है, जबकि दादा साहब गवई ने अपना जीवन अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। बताते चले कि दादा साहब गवई कमलताई के पति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के पिता थे। आरएसएस के निमंत्रण को ठुकराते हुए कमलताई ने कई आरोप भी लगाए हैं। वे आरोप क्या है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आरएसएस हरे घास में हरे सांप की तरह है, जो दिखती तो नहीं है लेकिन उसमें जहर बहुत होता है। इन दिनों BR गवई काफी चर्चे में है, खासकर तब जब खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की थी कि जाकर स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहो। यदि आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं, तो आप प्रार्थना करें और थोड़ा ध्यान करें। इस टिप्पणी के बाद से कई मनुवादी मानसिकता वाले लोगों और संगठनों ने BR गवई की आलोचना की थी। ये लोग और संगठन कौन थे ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुखद ये था कि ये लोग और संगठन CJI के फैसले की नहीं बल्कि उनके जाति को लेकर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आलोचनाओं से बात नहीं बनी तो इन लोगों ने BR गवई की मां कमलताई और पिता दादा साहब गवई को भी घसीटना शुरू कर दिया। बताते चले कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की मां कमलताई को निमंत्रण भेजा जाता है, लेकिन वे इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर देती हैं। उन्होंने मराठी में लिखे अपने पत्र में कहा कि इस खबर से उपजे विवाद और उन पर लगे आरोपों व बदनामी के कारण उन्होंने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल न होने का फैसला किया। 84 वर्षीय कमलताई ने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। उन्होंने पत्र में लिखा कि जैसे ही कार्यक्रम की खबर प्रकाशित हुई, कई लोगों ने न केवल मुझ पर बल्कि दिवंगत दादा साहब गवई पर भी आरोप लगाना और आलोचना करना शुरू कर दिया। बताते चले कि दादा साहब गवई BR गवई के पिता और कमलताई के पति हैं, साथ ही वे बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। लोगों ने दादा साहब गवई के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने की खबरों को फैलाना शुरू कर दिया, जैसे वे बताना चाहते हो कि आरएसएस पर गर्व करनी चाहिए, क्योंकि दादा साहब गवई भी आरएसएस जैसी संगठनों के विचारधारा के थे। लेकिन इस पर भी काउंटर करते हुए कमलताई कहती हैं, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के अनुसार अपना जीवन जिया है, जबकि दादा साहब गवई ने अपना जीवन अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। कमलताई ने कहा कि उनके पति जानबूझकर विपरीत विचारधाराओं वाले संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल होते थे और वंचित वर्गों के मुद्दों को उठाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह आरएसएस के कार्यक्रमों में तो शामिल होते थे, लेकिन उसके हिंदुत्व को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विचारधाराओं वाले मंच पर अपनी विचारधारा साझा करना भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। कमलताई पत्र में लिखती हैं, अगर मैं 5 अक्टूबर को आरएसएस समारोह में मंच पर होती तो मैं अंबेडकरवादी विचारधारा को सामने रखती, लेकिन जब मुझे और मेरे दिवंगत पति को आरोपों का सामना करना पड़ा और एक कार्यक्रम की वजह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई तो मुझे बहुत दुख हुआ और संघ के समारोह में न जाने और इस पर विराम लगाने का फैसला किया। मैं बीमार हूं और इलाज चल रहा है। हालांकि गोदी मीडिया ने भी आमंत्रण वाली खबरों को ज्यादा दिखाया कि आरएसएस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में BR गवई की मां कमलताई शामिल होंगी, लेकिन आमंत्रण को ठुकराने वाली खबरों को दिखाने से बचती रही। वर्तमान समय में लोग आरएसएस की विचारधारा को गहराई से समझने लगे हैं और अब उसके निमंत्रण को स्वीकार करने में सतर्कता बरत रहे हैं। समाज में जागरूकता बढ़ने के कारण लोग आरएसएस के मंचों पर भी अपने विचार खुले तौर पर प्रस्तुत करने का साहस जुटा रहे हैं। यह संकेत देता है कि आरएसएस का प्रभाव अब समाज में कम हो रहा है और लोग हरे घास में हरे सांप को पहचानने भी लगे हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।